बालक। कितने लोगों को याद है पहले जब हम लोग एडवांस कोर्स करते थे? पहले का मतलब ऑलमोस्ट 15, 10 साल का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 15 साल 20 साल पहले तो हम लोग को बोला जाता था रोज। गुरुदेव, वो वीडियो में भी था कि रात को सोते समय ये एक बार याद कर लेना कि आई एम हॉलो एंड एम्प्टी। सुबह उठने पर याद कर लेना आई एम हॉलो एंड एम्प्टी। किसी को याद है क्या ये चीज, बाय एनी चांस? नहीं याद है? हम्म। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे याद है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ ना, 2 दिन 3 दिन से बात हो रही है कि इस पूरी सृष्टि में सिवाय चेतना के, चैतन्य शक्ति के कुछ भी नहीं है। तो अब मतलब क्या करें फिर, हम इसको कैसे? पर मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि हमने जो ध्यान में गहरा सुदर्शन क्रिया की गहराई में, ध्यान की गहराई में जो हमने अनुभव किया, तो बेसिकली हमने क्या अनुभव किया? तो चेतना के चेतना की अलग अलग अभिव्यक्ति है, चाहे वो ये दिखने वाला जगत हो चाहे सूक्ष्म जगत हो, वो चेतना की अभिव्यक्ति है। कल भी हमने ये भी बात किया ना कि उस तत्व को कालातीत बोलते हैं जो समय और काल के परे है। तो मूलतः क्या है, कभी हम उस चेतना को, अपने उस रूप को शांति स्थिरता के रूप में अनुभव करते हैं, कभी आनंद, कभी प्रेम। तो कहने का यहाँ पर यह है कि हम वही हैं। तो हमारा उस रूप का की अभिव्यक्ति हम शांति, प्रेम, आनंद। हमने अपने आप को जब भी वैसा अनुभव किया ना, अपने अंदर जब अनुभव किया, अपने अनु ध्यान में या जब भी अनुभव किया ना, उसको याद करना, उसको याद करना और उसमें ये विश्वास रखना कि ये हमारा सच्चा स्वभाव है, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारी प्रकृतिता। इसका कहने का मतलब, ये बात समझ में आई क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एक दो लोगों ने बोला कि बात तो हो रही है पर इसका क्या मतलब, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, रात को सोते समय ना, जब आंख बंद करके, बंद कर लिया सोने के लिए, तो ये याद दिला देना स्वयं को कि शांति, स्थिरता, आनंद जो है वही मैं हूँ, क्योंकि हमने उसको अनुभव किया है। अगर नहीं किया रहता तो बात अलग थी। नहीं तो बाकी सब चीजों में तो मन विश्वास कर ही लेता है। मैं बहुत गुस्सैल स्वभाव का हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ, मेरा मन अशांत रहता है, ये सब तो हम बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। ठीक है ना? किसी को कुछ बोलना है इससे पहले कि हम शुरू करें? जय गुरुदेव स्वामी जी। हम्म। ये चीज याद करने जो बोल रहे हैं, ये तो अब हम लोग थोड़ा संयम में भी याद करते हैं। हम्म। स- संयम टू के बाद अपने आप को याद दिलाते हैं। हम्म। है। चलो पढ़ो। हमने 30 जून तक कर लिया था क्या?
हाँ, 30 जून तक हो गया, अब जुलाई शुरू होगा। हाँ हाँ, चलो पढ़े। पढ़ो। हाँ, श्लोक भी पढ़ लेना। हाँ। चेतना चेतः। चेतन चेतः। हाँ, हाँ, पढ़ो पढ़ो। चेतन चेतः सम मासु नीत्वा शुद्धेन घोरस्त्र मीवास्त्र युक्तया चिराय साधो तज्य चलत्वं चल चलत्वं विकर्कटो वृक्ष चंचलत्वम। चंचलत्वं विम विमर्कटो वृक्ष इवाक्षत श्री। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह मन वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें शरीर रूपी दूषित क्षेत्र में जमी है। चिंताएं और दुश्चिंताएं इसके फूल हैं। रोग और बुढ़ापा इसके फल हैं। इच्छाएं और भोग इसके फूल हैं। आशाएं और लालसाएं इसकी शाखाएं हैं। और विकार विकृतियां इसके पत्ते हैं। पर्वत के समान अटल दिखने वाले इस विषाक्त घातक वृक्ष को अनुसंधान रूपी प्रचंड कुल्हाड़े से काट डालो। हे राम, यह मन हाथी की नाई है, जो शरीर रूपी वन में विचरण करता है। इसकी दृष्टि भ्रम के कारण धुंधली पड़ सकती है। अज्ञान रूपी वन के एक कोने में यह प्रविष्ट हो चुका है। अपनी आत्मा में विश्राम प्राप्त करने में यह असमर्थ हो चुका है और उग्र रूप भी धारण कर चुका है। ज्ञानी लोगों से सुनने के फलस्वरूप यह सत्य को देखना तो चाहता है, परंतु यह विविधता की धारणाओं तथा बद्ध मानसिकताओं के कारण सुख दुख में लिप्त है और कामुकता से पीड़ित है। हे राम, तुम राजकुमारों में बाघ हो। अपनी तीव्र बुद्धि से इसे चीर फाड़ डालो। रुको रुको, हम जो 7 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस पढ़ते हैं ना, अगर हमारी चेतना शरीर में अटकी है तो हमारे साथ क्या क्या होगा, ये इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। दुख तकलीफ जो भी है। और दूसरा, वो जो बोल रहा है ना कि, एक बार फिर से पढ़ो दूसरे पैराग्राफ में, सोनी, जो ये लाइन है, ये हाथी की तरह जंगल में हम्म, घूमता हुआ यह दृष्टि भ्रम क्या है, पढ़ो तो। हे राम, यह मन हाथी की नाई है, जो शरीर रूपी वन में विचरण करता है। इसकी दृष्टि भ्रम के कारण धुंधली पड़ चुकी है। अज्ञान रूपी वन के एक कोने में यह प्रविष्ट हो चुका है। अब रुको, अब जो लाइन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ो। अपनी आत्मा में विश्राम प्राप्त करने में यह असमर्थ हो चुका है। समर्थ हो चुका है। इसीलिए कितना भी हम बात कर लेना कि हमारा स्वरूप आनंद है, प्रेम है, सत्य है, वो कर ही नहीं पाता। यहाँ पर सुदर्शन क्रिया बहुत चमत्कारी है। क्यों? सुदर्शन क्रिया, एक तो जो इसके पीछे आशीर्वाद है, कृपा है, उसके कारण, और दूसरा उसके लय के कारण। जो लय है ना, जो पहले भी हमने बात की, मन जो शरीर के शारीरिक चेतना में फंसा हुआ है ना, उससे
वहां से इसको ऊपर उठाता है। इसीलिए टेक्निक, ध्यान है, सुदर्शन क्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म साधना बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि केवल बोल लेने से, सुन लेने से ये नहीं होता। उसके बाद पढ़ो। अपनी आत्मा में विश्राम प्राप्त करने में यह असमर्थ हो चुका है और उग्र रूप भी धारण कर चुका है। ज्ञानी लोगों से सुनने के फलस्वरूप यह सत्य को देखना तो चाहता है, परंतु यह विविधता की धारणाओं तथा बद्ध मानसिकताओं के कारण सुख दुख में लिप्त है और कामुकता से पीड़ित है। रुको। हाँ वही, सुन तो रहा है, चाहता भी है, लेकिन मजबूर है, फंसा हुआ है। इसलिए हम ना ये बोल ही नहीं सकते कि टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ ना अनुभव इतना महत्वपूर्ण है। हम साइलेंस, मौन ध्यान में भी जाते हैं, तो ज्ञान कितना थोड़ा सा है। मतलब रात को देखते हैं, थोड़ा बहुत बीच में सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बाकी समय बार बार ध्यान समाधि की गहराई, नहीं तो फिर वो मानेगा नहीं, फंसा हुआ है। ये बात ठीक लग रही है ना, अनुभव से समझ में आई नहीं? कैसे गुरु मुक्त कराते हैं ये पता चलता है। फिर पढ़ो। लास्ट अंतिम लाइन पढ़ो, अनम्यूट करके। हे राम, तुम राजकुमारों में बाघ हो, अपनी तीव्र बुद्धि से इसे चीर फाड़ डालो। इंग्लिश में क्या लिखा है? ओ राम, यू आर ए लायन अमंग द प्रिंसेस, tear this elephant to pieces by your sharp intelligence। याद है हमारा वो वॉक लाइक ए किंग एंड सर्व लाइक ए सर्वेंट। राजा की तरह चलो, शेर की तरह। शेर की तरह। हाँ। और शेर का मतलब यहाँ क्या है? बुद्धि की तीक्ष्णता। और वही जो हम कल या परसों बात कर रहे थे ना, इस संसार में जीने के लिए युक्ति और शक्ति, और अध्यात्म के लिए मुक्ति और भक्ति। अपनी बुद्धि का उपयोग करो। मन जो इस सुख और सांसारिक सुख में और ये सब चीज में, कामुकताओं में फंसा है, उससे निकालने में इसको, इसका उपयोग करो। वो कैसे होगी? एक तो मुक्ति का भाव हो, मुक्ति चाहिए, और श्रद्धा भक्ति, और उसके आधार पर संसार में जीने में शक्ति और युक्ति लगाओ, युक्ति और शक्ति। ये बात जो अभी बोल रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है। गुरुदेव भी बार बार बोलते हैं बुद्धि का उपयोग तो कहाँ पर करना है, कैसे करना है, वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पढ़ो, आगे पढ़ो। हे राम, यह मन कौवे की भांति है, जो शरीर रूपी घोंसले में रहता है। यह गंदगी में रंग रलियां मनाता है और मांस खा खा कर मोटा हो गया है। यह दूसरों के हृदय को फाड़ डालता है। सदा बढ़ती रहने वाली मूर्खता के कारण यह काला है। दूषित वृत्तियों का यह पुतला है। सदा शोर मचाता है, अपनी धुन का पक्का है। यह पृथ्वी पर भार है, इसे अपने से दूर, बहुत दूर भगाओ। इनको इंग्लिश में ना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, एक लाइन बहुत ही सुंदर लिखा है। पहला वाला लाइन तो वैसे ही है, उसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं, इट नोज ओनली इट्स पॉइंट ऑफ व्यू विच इट कंसिडर्स एज द। हम सबका मन यही तो है ना,
केवल अपना ही देखता है और उसी को सत्य मानता है। चूंकि उसी को सत्य मानता है और उसी को देखता है, तो दूसरों की बातों को ना स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होता। इसीलिए बोल रहे हैं कौवे की तरह है, जो दूसरों को चोंच मारता रहता है और खाता रहता है। ये बस एक लाइन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इट नोज ओनली इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू विच इट कंसिडर्स एज द ट्रुथ। पढ़ो, आगे पढ़ो। हे राम, यह मन भूत की तरह है। लालसा नामक भूतनी इसकी सेविका है। अज्ञान रूपी वन में यह विश्राम करता है। भ्रम के कारण अगणित शरीरों में इसे प्रविष्ट होना पड़ता है। कोई जब तक ज्ञान और अनासक्ति के माध्यम से इससे पीछा न छुड़ा ले, तब तक यह गुरु कृपा, स्वप्रयास, मंत्रोच्चारण आदि से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता यहाँ फिर दो चीज बोल रहे हैं। ये कैसे मन से बाहर निकले, तो इंग्लिश में लिखा है, हाउ कैन वन अटेन सेल्फ नॉलेज इफ वन डज नॉट ले दिस घोस्ट। अब आगे, विद द हेल्प ऑफ विजडम एंड डिस्पैशन। विवेक और वैराग्य। बिना विवेक के, वैराग्य के, कैसे तुम इस मन को जहां वो फंसा है उससे बाहर निकालो। और हमने विवेक वैराग्य को कितनी बार सुना है, कितनी बार और सुनेंगे। चूंकि विवेक और वैराग्य नहीं लगाते। हाँ, आगे भी, हाउ कैन वन attain self-knowledge if one does not lay this ghost with the help of wisdom and dispassion। अगला help, grace of the guru। अगला help, self effort। अगला, chanting of mantra। ये सारी चीजें हमको सहायता करती है, तभी कर सकती है जब हम मन से बाहर निकलने के लिए तैयार हों। है? मतलब ज्ञान और अनासक्ति। नहीं, अनासक्ति। केवल वही नहीं, यहाँ सारा चीज लिखा हुआ है। तुमको आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जब तक तुम विवेक वैराग्य का उपयोग नहीं करते, कृपा कुंड का नहीं पान करते, पुरुषार्थ में नहीं लगते, मंत्र नहीं जप करते, तब तक आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा तुमको। मतलब ये सारी चीजें आत्मज्ञान प्राप्त सीधे सीधे नहीं कराती है। ये बात समझ में आई ना। ये हमारे मन को जहां वो फंसा हुआ है असत्य में, वहां से निकलने में सहायता करती है, जिसके कारण फिर हम आत्मज्ञान में स्थित होने लगती है। आज तो ठीक है। फिर आगे पढ़ो। अच्छा, ये सारी चीजें ना बड़ी स्पष्ट भी लगती है और सांकेतिक भी लगती है। पढ़ो, आगे पढ़ो। हे राम, यह मन उस विषधर के समान है जिसने अगणित प्राणियों को मार डाला है। चिंतन रूपी गरुड़ बनकर इस राक्षस को नष्ट करो। अब देखिए, गरुड़। इससे आ गया स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और गरुड़ बनना। हम्म। गरुड़, मैंने बहुत पहले गरुड़ के बारे में एक पुस्तक में, पुस्तक नहीं, मैगजीन, पुस्तिका में पढ़ा था। उसकी पकड़, अगर वो आपके हाथ पे आके बैठता है ना, तो वो पहाड़ों में ऊपर मिलता है। तो लोग जो हाथ पे अगर बिठाते भी है ना, तो हाथ को बहुत मोटे चमड़े के दस्ताने से कवर करके रखते हैं। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ऐसा लगता है अगर वो दबा देगा ना, तो आपका दम घुट जाएगा। और
गरुड़ या चील की दृष्टि ना, मतलब वो बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेता है, और जब वो उड़ता है तो सीधे उसकी दृष्टि वहीं होती है, अगल बगल कहीं नहीं। तो यहाँ क्यों गरुड़ या चील का उदाहरण दिया है, इसीलिए दिया है कि अपनी दृष्टि वहां से हटाना नहीं, लक्ष्य से हटाना नहीं। हाँ, आगे। हे राम, यह मन मरकट के समान है। यह फल, पुरस्कार, आनंद आदि, यह फल की चाह में जगह जगह छलांगे लगाता फिरता है तथा तरह तरह के करतब और नाच दिखाकर लोगों को प्रसन्न करता है। यदि तुम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो तो इसे, बंदर को, चारों ओर से घेर लो। इसे मतलब बंदर को चारों ओर से बंद, घेर। बंदर वाला उदाहरण तो हमने बहुत बार सुना, हम्म। इसलिए। और बंदर इतनी आसानी से मानता नहीं। बंदर केवल अपने, क्या बोलेंगे उसको, स्वादिष्ट फल की तलाश में रहता है। बंदर को और कुछ नहीं चाहिए, उसको खाना चाहिए, और खाने में जो बहुत स्वादिष्ट हो, जो उसको स्वाद लगे। तो ये जो अभी तक हमने इसमें लिखा है ना, फल की तलाश में रहता है, क्या, सुख की, प्रशंसा की, इससे जो संसार से जुड़ा हुआ फल है, उससे इस मन रूपी, बंदर रूपी मन को निकालना है। कहाँ टिकाना है फिर, जो हमने आनंद, ध्यान का जो आनंद में अपने आप को आनंद के रूप में, अपने आप को, स्वयं को शांति, स्थिरता, प्रेम के रूप में अनुभव किया, वहां पर जब उस फल पर टिकने लगेगा अंदर, तो सांसारिक जो फल है उस पर नहीं टिकेगा, फिर भागेगा नहीं उसके पीछे। हाँ, पढ़ो। हे राम, यह मन अज्ञान के बादल के समान है। सभी धारणाओं और संकल्पनाओं को निरंतर छोड़ते हुए इसे भगाओ। निरंतर को यहाँ इंग्लिश में ज्यादा बहुत अच्छा लगेगा सुन के, डिस्पेल इट बाय द रिपीटेड रिनंसिएशन ऑफ ऑल concepts एंड percepts। मतलब एक बार करने से नहीं होता है, एक बार पढ़ने से नहीं होता है, एक बार ध्यान करने से नहीं होता है, एक बार मौन ध्यान में बैठने से नहीं होता, एक बार गुरु के पास जाने से नहीं होता, बार बार, पुनः पुनः, repeat, repeat, repeat। की आवाज कट रही है स्वामी। सबके लिए कट रहा है क्या? अभी ठीक है, पिछला। हाँ जी, बीच में कट रही थी स्वामी जी। एक्चुअली अभी लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से ही बैठ रहा हूँ। लैपटॉप मतलब ये हुआ स्वामी जी कि सभी धारणाओं और संकल्पनाओं को बार बार, बार बार छोड़ते हुए इसे भगाओ। बार बार छोड़ना पड़ेगा। एक बार छोड़ा फिर मन जाके पकड़ेगा, उसमें फंसेगा, फिर उसको छोड़ो। अपनी धारणाओं को, अपने प्रवृत्तियों से बार बार उसको निकालो। पढ़ो। जिस प्रकार किसी भयावह शस्त्र का सामना किसी अधिक शक्तिशाली शस्त्र से करके उस पर विजय पा ली जाती है, उसी प्रकार मन को मन की सहायता से ही शांत किया जाता और उस पर विजय पाई जाती है। किसी भी प्रकार की मानसिक उत्तेजना से बचो। बंदरों के उपद्रव से युक्त वृक्ष भी जिस प्रकार शांत रहता है, उसी प्रकार तुम भी अपने अंदर शांति बनाए रखो। ये श्लोक का अर्थ है। तो जो श्लोक है,
का अर्थ ये है। और ये बहुत स्पष्ट है, केवल वैराग्य और विवेक से ही होगा। विवेक और वैराग्य दोनों ही अपना पुरुषार्थ है, और गुरु कृपा तो है ही। ये स्वामी जी लास्ट वाला जो अभी पढ़े हैं, तो अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बंदर वाला एग्जाम्पल अगर बता रहे हैं, सोच रहे हैं या कुछ भी, तो ये ध्यान में आ गया कि बंदर उछल कूद जो करे करे, अपने को स्थिर हाँ, रखने। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान का अनुभव होता है अच्छा, नहीं होता है, उससे अपने ध्यान, अपने अभ्यास के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है ना, उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल जो मैं बोल रहा था उसका मुख्य मेन जो है एसेंस, मुख्य भाव यही है। दुनिया हमको बहुत अच्छा बोलती है, नहीं बोलती है, हमको सत्संग में कभी बैठे बहुत अच्छा लगा, नहीं लगा। अब आरंभ में ठीक है, अच्छा लगता है तो सत्संग से बहुत हमको अ, क्या बोलते हैं, मन उसमें टिकता है। लेकिन अब हमको मेच्योर, प्रौढ़ हो जाना चाहिए। हमको पता है कि ये अच्छा है, काम करता ही है। कभी सेवा में बहुत मन लगा, अब नहीं लगता। अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सेवा की ओर मन जाता है, मन लगता है। हमको पता है कि ये है तो है, करना है तो करना है। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं कि कमिटमेंट से ही जीवन आगे बढ़ेगा। मन पे जाओगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अगले पन्ना का ना एक पैराग्राफ केवल पढ़ लो, उसके बाद तो फिर दूसरी कहानी शुरू हो रही है जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। फिर भी केवल वो पहला वाला पैराग्राफ पढ़ लो, वो बहुत अच्छा है। पदोपशांत मननो धरणी धर कंदरे समेध्यामि शिलासाम्यम निर्विकल्प निर्विकल्प समाधिना। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, मन की धारणाएं और संकल्पनाएं सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती है, इसलिए उनके संबंध में कोई राय निश्चित नहीं करनी चाहिए। मन समय के साथ जुड़ने के फलस्वरूप अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। इससे पहले कि मन शरीर रूपी लता को गिरा दे, बुद्धि से उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। मेरे वचनों पर श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन करने से तुम परमानंद की प्राप्ति करोगे। इस धरती के एक कोने में रहने दो, कब कहानी सुनिए रहने दो, क्या बस ये सुनिए। क्या क्या चीज बोले। जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरु का वचन है, उसके प्रति श्रद्धा, उस पे चिंतन मनन करो। और फिर से बोला है, विवेक के बिना अच्छा, इससे कह रहे हैं, इससे पहले कि मन जो है शरीर का त्याग करे, मतलब इससे पहले कि मन शरीर को इतना थका दे कि मृत्यु आ जाए, उसके पहले ये सब करो। और मन की इंग्लिश में, हिंदी वाला भी बहुत अच्छा था, इंग्लिश वाला और इसको स्पष्ट करेगा। ओ राम, डू नॉट टेक योर स्टैंड ऑन concepts and percepts of the mind, which are subtle and sharp. The mind has been put together by time and it has gained great strength in course of time. मतलब कह रहे हैं कि राम, मन जो है वो देश और काल का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को यहाँ हिंदी में क्या बोल सकते हैं? उत्पाद, उत्पाद से अच्छा क्या बोले? फल स्वरूप। फल। फल नहीं। माइंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? मन देश और काल का, अच्छा जो भी है, मन देश और काल से बंधा हुआ है।
और बोल रहे हैं कि अपनी ही धारणाओं और अपनी ही समझ के प्रति बहुत वो क्या नहीं हम लोग करते हैं, जो हमको समझ में है उसको लेके इतना इतना जोर से पकड़ के बैठ जाते हैं कि उससे छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके प्रति सजग हो जाओ। हाँ? तो राम, डू नॉट टेक योर स्टैंड ऑन concepts एंड percepts ऑफ द माइंड which are subtle and sharp। समय से वो तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी सोच समझ बहुत मजबूत हो जाती है, मजबूत हो जाती है और बहुत अकड़ जाती है। इसलिए अपनी सोच अपनी समझ के साथ बहुत ज्यादा जो है उसको मजबूत नहीं होने दो, अपने आप को उससे बहुत ज्यादा जोड़ के मत देखो। ये कैसे होगा? फिर वही विवेक और वैराग्य, अपने ही मन से बाहर निकलना। ये तो विवेक वैराग्य से ही निकल सकते हैं ना। हम्म, ये बढ़िया। फिर आज ना, फिर उद्दालक की कहानी हम कल से सुनेंगे। जैसे बूढ़े लोगों का होता है ना, या एक आयु के बाद व्यक्ति चीजों के साथ मतलब बहुत ज्यादा बदलाव पसंद नहीं करता। यही बात बोल रहे हैं कि मन ऐसी अवस्था में समय के साथ अपने आप पहुंच ही जाता है। इससे बचना। हम जो सही मानते हैं, हम जिसको गलत मानते हैं, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, समय बढ़ता जाता है जीवन का ना, वो बहुत मजबूत हो जाता है। कोई अगर हमारे सही के अनुसार चला तो वो ठीक, हमारे गलत के अनुसार चला तो गलत, फिर हम फंस जाते हैं। अगर सही के अनुसार नहीं किया तो गलत। राग द्वेष, मन दुख। बहुत बढ़िया। और क्या किसी को कुछ बोलना है? हाँ, क्या? जैसे स्वामी जी ये पता है गलत सही, बट जैसे जो गलत है वो फिर उसको क्या बोलो, लाइक आपको। देखो, सुनो सुनो, हर व्यक्ति की कुछ अपनी धारणाएं सोच तो होती है। कोई अगर हमारे अनुसार गलत कर रहा है तो उसमें इतना नहीं फंस जाना है कि हमारे लिए दुख का कारण बन जाए। ये कहने का मतलब समझ में आया? बस इतना ही। हमारे लिए जो गलत है, जो हमने मान रखा है गलत है, हम वो नहीं करें। लेकिन कोई और वैसा करता है नहीं करता है, इस बात से अगर मन प्रभावित होता है तो ये फिर हम फंस गए। भाई मैं मानता हूँ कि नशा करना, कोई भी नशा, शराब पीना, ये सब जो है गलत है। मैं मानता हूँ और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं। लेकिन कोई अगर नशा करता है, शराब पीता है और नहीं छोड़ता है, बताने पर भी नहीं छोड़ता, समझाने पर, तो मैं क्यों परेशान होने जाऊं? चाहे वो मेरा कोई भी हो सकता है। दूर का हो तो हम तो वैसे भी बाहर निकल जाते हैं, पर कोई अगर हमारा अपना हो तो। ये कहने का बात समझ में आया ना? लाइक अगर अपने मेरे मन को बस बचा के रखना है, लाइक बस मेन चीज।
मेन तो वही है, बात तो वही है। पीस। इसीलिए मैंने बोला ये वाला पैराग्राफ तो पढ़ लो, बहुत। एक सेकंड। तो वो वैसे देखें या इस बात को समझें कि हमारी धारणाएं, हमारी समझ, हमारी सोच हमारे लिए है, दुनिया को उस पर चलाने के लिए नहीं है। हम बताएंगे जरूर। हमने हम चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे जिनको हम अपना मानते हैं, वो कम से कम ध्यान साधना इस पे चले तो सही। लेकिन नहीं चलते ना, हमारे लिए फिर वो क्या नहीं मानते तो नहीं मानते, हम क्या करें। स्वामी जी, क्या? स्वामी जी, ये जो आपने बताया ना, हमारी सोच हमारी धारणाएं हमारे लिए, हमारे तक सीमित है, ये बात जब समझ में आई तब से आधी परेशानी ऐसे ही दूर हो गई। क्योंकि पहले तो हमारी धारणा हम किसी के ऊपर थोप देते थे ना, ये तो बात इससे तो और ज्यादा फर्क पड़ जाए। ये बात तो ठीक बोला, थोप देते थे, करेक्ट, सही। स्वामी जी, कल आपने इतना इजीली बोल दिया कि दुख है सुख है, मतलब उसको एक ही तरीके से देखो, लाइक पूरा जो भी थी कि कम है ज्यादा है, अच्छा है बुरा है, बट वो वाक्य अपने आप में इतना ज्यादा मतलब जीना इज वेरी डिफिकल्ट। हो जाता है धीरे धीरे हर जगह। हम कमजोर नहीं पड़ते, कहीं कहीं पे हम कमजोर पड़ते हैं इस मामले में। देखोगे पीछे मुड़ के, हम सबके साथ ऐसा ही है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत समय से हैं। अब हर जगह हमारा सुख और हमारा दुख हमको बहुत परेशान नहीं करता, कहीं कहीं पे जरूर करता है। जैसे कल प्रवीण जी और जी ने बताया ना, बच्चों से जो नहीं होता नहीं संभलता, लेकिन बाकी जगह तो संभल जाता है, तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि इतना बड़ा तो हमको, बड़े स्तर पे तो मुक्ति मिली, ये भी मिल जाएगा। प्रार्थना करते रहना, हो जाएगा। साधना करते रहना है, हो जाए। इसीलिए गुरु के पास आते हैं तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें ही एक ही बार में ठीक हो जाती हैं, और ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं होता है, होता बहुत कुछ है। कुछ चीजों की पकड़ हमारे चेतना पर बहुत गहरी होती है, ये सत्य है। तो वो थोड़ा समय लेती है। पर लेकिन स्वामी जी, आपने वो एक एक ही शब्द बोला ना कि आप माँ ही नहीं हो, माँ भी हो। ये बात बहुत अच्छी, ये सोचने वाले, भी और ही में बहुत फर्क। हाँ, ये बात तो है। मेरे तो दिमाग में वही चलता रहा आज दिन भर भी, कल भी। ये एक वाक्य कल के पूरे सेशन का, माँ ही नहीं हो माँ भी हो, मीन्स माँ, माँ के अलावा बहुत कुछ हो। बहुत अच्छा पकड़ा। ये ये स्वामी जी ये बोले ना, तो ये अपने ये हैप्पीनेस प्रोग्राम का इमोर्टलिटी स्टेशन जो है वो ध्यान में आ गया। सोचो, 15-20 मिनट में न जाने जन्म दिखा देते हैं, कितनी सृष्टि दिखा देते हैं गुरुदेव, मात्र 20 मिनट। समझने वाला समझ सकता है कि न जाने कितने जन्म में क्या क्या रहे हैं, क्या क्या किया है। कभी कभी मुझे इतना आश्चर्य होता है, कैसे कोई
है, गुरु है, लेकिन कैसे कोई इतना सुंदर ढंग से, इतनी सरलता सहजता से इतना कुछ कैसे बता सकता है इतने छोटे। अच्छा, और एक अनुभव बताता हूँ, आज अपने यहाँ के टीचर ने कॉल किया। एक कोर्स होने वाला है, तो उसमें जो एक जो टीचर थे, ये थोड़े सीनियर है, उनको और एक सीनियर टीचर ने कॉल करके, तो अभी जो कोर्स होने वाला है इसमें ये नहीं जा रहे, बल्कि दो बहुत कम एज के टीचर, बहुत ही यंग। तो दूसरे टीचर ने जो फोन करके बोला कि इनको अच्छा नहीं लगा। पर मुझे एक बात तुरंत समझ में आ गई, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, उससे कैसे जुड़ा हुआ है समझ में आएगा कि उन टीचर का ये कहना है कि इस कोर्स में एक दो लोग ऐसे आ रहे हैं जो बहुत हाई पोजीशन के हैं, तो उनके सामने कोई थोड़ा अनुभवी व्यक्ति जाएगा, टीचर जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। पर चूंकि इनकी अपनी धारणाएं कुछ ऐसी थी, तो इनको वो चीज नहीं समझ में आया, बल्कि इन्होंने बोल दिया देखिए अब ये ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या करूं। बोल रहे हैं इन टीचर को मना। मैंने बोला छोटी सी बात है। वो बोल रहे हैं कि जब कोई इतना सीनियर आता है तो बहुत बार अपने से छोटे से ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता ना। तो उनकी अपनी धारणा कुछ है, आपकी अपनी सोच है। तो आप वो अपनी धारणा में अटक गए, आप अपनी सोच में अटक गए, आपको लग रहा है कि यहाँ तो क्लैश हो रहा है। तो मैंने बोला पूछे क्या करना है, तो मैंने बोला कुछ नहीं, आप जाइए कोर्स के स्टार्ट होने पे स्टार्ट करा के दोनों को अच्छे से इंट्रोड्यूस करा दीजिए, बीच बीच में कोर्स में आप चले जाइए, रह जाइए, हो गई बात। हमारी सोच में जब हम अटकते हैं ना, तो हम वो जो बातों के परे, शब्दों के परे जो है ना, वो देख भी नहीं पाते फिर हम। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ, कैसे किसी ने किसी और को कुछ कहा, वो उन्होंने कुछ समझा, वो मेरे को बता रहे हैं, और मुझे कैसे ये बात पकड़ में आई। तो मन की जो भी धारणाएं हैं उसको छोड़ने से चीजें दिखती है ठीक ठीक, नहीं तो फिर पंगा हो जाता है। ठीक ना। तो आज हम लोग ध्यान कर ही लेते हैं, कल भी रह गया। हम्म। आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। गर्दन और सर रीढ़ की हड्डी के सीध में। फोरहेड ललाट को ढीला छोड़े। आईब्रोज भौं को, आंखों को। हल्की मुस्कुराहट आते ही चेहरे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। कंधों को ढीला छोड़े और एक गहरी सांस लें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़े।
अगले कुछ पल के लिए शरीर को स्थिर कर लें, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। शरीर स्थिर है और सांसें चल रही। चलती हुई सांसों को देखें। सांसें अपने आप चल रही हैं। जिस बिंदु पर सांस पलटती है या बदलती है, उस बिंदु को देखें।
एक और सांस ली, छोड़ते हुए मन को, शरीर को ढीला छोड़ते और विश्राम। सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे आंखें खोल। अच्छा रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वामी जी, मुझे अंदर का पॉइंट तो समझ में आता है, लेकिन जो बाहर का पॉइंट है वो नहीं मेरे को सब कभी समझ में आता। वही एक पकड़ में आता है इतने का। कोई बात। आज कितने लोगों को ऐसा लगा कि कुछ देर के लिए लगा जैसे मन गायब हो गया, फिर अचानक से आ गया? लगा क्या किसी को? हाँ, जब वो सांस रुकता था जहाँ, वहां पर आ जाता था। हम्म, आज कुछ ऐसा था। बाहर आने के बाद ही पता चला कहाँ थे। ठीक। कुछ ऐसा था। वो सोचिए, ऐसा नमन हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। बिल्कुल। वहां से तो बाहर आने की मन ही नहीं करता, वहां ही टिक जाए ऐसा लगा मेरे को। आज सत्संग का भी बहुत बढ़िया था स्वामी जी। अच्छा, मैंने और देखा। मुझे लगा 23-24 मिनट का। अच्छा। हाँ, कल भी देखा मैंने, कल या परसों गुरुदेव ने बहुत लंबा ध्यान करा। मैं कहा बाप रे, अच्छा। इतना लंबा ध्यान क्या कर रहे गुरुदेव। बिल्कुल अलग था और बहुत बढ़िया था सत्संग। कल